नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चर्चाएं करने जा रहे हैं जो शायद आपने कई सारी YouTube वीडियो में देखी हों। लेकिन मेरे भक्तों, आज मैं ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये साधना बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही रहस्यमयी है। माना जाता है ये साधना केवल एक ही रात में सिद्ध हो जाती है। ये साधना बहुत ही सरल है और साथ ही साथ अत्यंत लाभ देने वाली है। लेकिन इस साधना को करते समय आपको नाना प्रकार के नियमों का पालन करना होता है और अत्यंत सबसे बड़ी जो नियम होता है वो मैं आपको बताने चाहूँगा। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं आपका अपना रजत बालाजी कृपा चैनल आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक ऐसी सिद्धि साधना की जो एक ही रात में संपन्न हो जाती है। जी हाँ, अप्सरा साधना। अप्सराएं माना जाता है कि स्वर्ग लोगों में रहती हैं, लेकिन आज भी अप्सराएं इस धरती पर भ्रमण करती हैं। कहीं ना कहीं आपने परियों की चर्चाएं सुनी होंगी, कहीं ना कहीं आपने परियों की साधनाएं करी होंगी। कर्ण पिशाचिनी होती है एक, वो भी अप्सरा मानी जाती है। दोस्तों मेरे प्यारे भक्तों, अप्सराएं कई प्रकार की होती हैं। आज मैं एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो आपको एक ही रात में सिद्ध हो जाती है। आप इस अप्सरा को चाहे अपनी पत्नी बना सकते हो, चाहे इस अप्सरा को अपनी बहन, अपनी माँ। ये अप्सरा आपका हर संबंध में आपकी मदद करेगी। तो कैसी है उसकी साधना और कैसे हम कर सकते हैं अप्सरा की साधना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि भक्तों अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आपसे हो सकता है कहीं भी कोई भी आधी अधूरी जानकारी मिस हो जाए, और आधी अधूरी जानकारी किसी भी काम की नहीं होती। तो वीडियो को ना भगाते हुए वीडियो को एंड से एंड तक देखिए। अब बात करते हैं हम अप्सराओं की साधना करने से पहले जान लीजिए ये मार्ग कोई सरल नहीं है, कोई भी साधारण मार्ग नहीं है। अगर आप अप्सराओं की सिद्धि कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये साधना रात के 12 बजे के बाद ही होती है। जब रात के सन्नाटे में आप मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं तो आपकी ऊर्जा से सारा वातावरण सन्नाटे में बदल जाता है और वहाँ अजीबो गरीबों सी आवाज़ आने लगती हैं। जब आप अप्सराओं का मंत्र जाप करते हैं तो आपकी आंखों में अजीब सा तेज, शरीर में झंझनाहट और कोई अचानक सी महिलाई की परछाई दिखने लगती है। ये सब सामान्य संकेत होते हैं कि आपकी साधनाएं सफल हो रही है। कहते हैं कि जब मंत्र जाप करते समय साधना काल में बैठे हुए साधक जब डर जाता है तो उसकी सारी जो वो मंत्र जाप होता है वो सारा नष्ट हो जाता है और वह सिद्धि किसी भी काम की नहीं होती। क्योंकि भक्तों जब कभी भी साधक मंत्र जाप करता है, कोई अप्सराओं को सिद्ध करता है या कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी नाना प्रकार का मंत्र जपता है तो उस समय उसे डरना नहीं चाहिए। अगर वह डरता है तो उसकी सारी साधनाएँ करी हुई निष्फल हो जाती है और उस साधना का कोई भी फल उसे नहीं मिल पाता। चलिए अब बात करते हैं कि इस अप्सरा सिद्धि के लिए सबसे पहले कौन से नियम धारण करने होते हैं। सबसे पहले भक्तों जो आपको नियम धारण करना होगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सात्विक आहार ग्रहण करना होगा। और सबसे पहले और सबसे मेन बात जो आपको इस नियम का पालन जरूर करना है, सबसे पहले रात्रि के तीसरे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे आपको उठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक दीपक लेना है, दीपक घी का होना चाहिए। उस दीपक को प्रज्वलित करना है और आपको उस दीपक पर त्राटक करना है, मतलब त्राटक साधना करना है। उस दीपक को आपको अपनी दोनों आंखों से घूरते रहना है। ये सबसे खास और चौथा नियम होता है। फिर आपको अप्सरा का एक मंत्र मैं देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को आप ध्यान से सुनना है और आपको उसी मंत्र को लगातार जपते रहना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्रीम नमः अप्सराय स्वाहा, ओम भ्रीम नमः अप्सराय स्वाहा, ओम भ्रीम नमः अप्सराय स्वाहा। इस मंत्र को आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है। पांचवा और सबसे लास्ट नियम, आपको दोस्तों हर दिन बिना रुकावट के एक ही समय पर इस मंत्र का जाप करना है। ये साधना कम से कम आपकी 21 दिन तक चलनी चाहिए। 21 दिनों तक ये मंत्र आपको कंटिन्यू एक ही समय पर करना है। ये साधना करते समय आपको दूसरे तीसरे दिन आपको अलग अलग प्रकार के संकेत होने लगेंगे। सबसे पहले आपको किसी इत्र की खुशबू आएगी, किसी सेंट की खुशबू आएगी, आपको एक सुगंध महसूस होगी। धीरे धीरे हवाएं चलने लगेंगी। आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई स्त्री है जो हमारी ओर खींची चली आ रही है। तो ये संकेत माना जाता है कि आप पर अप्सराएं सिद्धि प्रकट हो चुकी हैं और आपको वो संकेत भेज रही हैं। ऐसे में अपनी साधना को अधूरी नहीं छोड़ना है। आपको ये संकेत मिलते हैं कि आपकी साधनाएं भारी और अत्यंत कठिन होती जा रही है और आपकी साधना अब आगे बढ़ रही है। आप साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आप लगातार भक्ति भाव से अप्सराओं का मंत्र जाप करते रहिए और 21 दिन तक कंटिन्यू चलते रहिए।
अब बात करते हैं कि जब अप्सरा सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमें कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो देखने को लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप साधना काल में सोते हैं तो आपको रात में स्त्री का स्वप्न, आपको बहुत ही सुंदर स्त्री या कन्या स्वप्न में बार बार दिखती है, तो आपको ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जब आप कहीं अत्यंत कमरे में बैठे हो तो आपको सुगंध आनी, आपको महसूस होनी खुशबू, तो ये भी बहुत संकेत, दूसरा संकेत माना जाता है कि आपको अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, और जो चौथा संकेत होता है वो चौथा संकेत ये होता है कि कभी कभी कोई भी शक्ति आपको स्पर्श करती है, ऐसा लगता है किसी को आपने छुआ है, किसी के कोमल अंगों ने आपको स्पर्श किया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है कि आपको अप्सरा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये कुछ 5-6 संकेत मैंने आपको बता दिए हैं। आपको ये आभास हो कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और आपकी अपनी साधना में आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले भक्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको पूर्ण तरह से सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मैं जो आपको अब बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य है। इस साधना को करते समय आपको दोस्तों, आप इस साधना में आपकी जान भी जा सकती है, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप ये साधना करें तो आप अपने गुरु के सानिध्य में होकर कैसे किसी योग्य पंडित से पूछकर करें या फिर किसी ब्राह्मण से अपनी दीक्षा लेकर ये साधना करें। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूकता और ज्ञान पहुंचाना है। इस वीडियो के हिसाब से जो कोई भी कार्य होता है उसमें हमारी कोई भी मदद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों हम जो भी आपको जानकारी देते हैं आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात पसंद आ चुकी होगी। तो अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां अप्सरा देवी, जय जय सीताराम, राधे राधे, जय बजरंगबली।